स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं भाई यूनाइटेड अरब इमिरात के जो राजा हैं वो भारत के दौरे पर आए थे और मात्र 2 घंटे के लिए ही वो भारत में आए थे। लेकिन इसके बाद जो MBZ मोहम्मद बिन जायद जो वहां के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट हैं UAE के, वो आए और उसके बाद से ही तहलका मचा हुआ भाई। पाकिस्तान में गम का माहौल है। सऊदी अरेबिया ये दिखाना क्या चाहते थे कि भाई यूनाइटेड अरब इमिराट्स और भारत के इतने अच्छे संबंध हैं, वी ऑलरेडी न्यू दैट, बट अभी ही क्यों MBZ सिर्फ 2 घंटे के लिए, समझ लो कि मतलब इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मात्र एक दिन पहले ही सूचना आई थी कि मोहम्मद बिन जायद भारत आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई इनको ये इमरजेंसी विजिट करना पड़ा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो पहले शुरुआत करते हैं। हिस्टोरिकल हैंडशेक, मोदी वेलकम्स MBZ इन अ वर्ल्ड हैंड हाई स्टेक विजिट। UAE प्रेसिडेंट MBZ मोहम्मद बिन जायद अल नायान, MBZ भी बोलते हैं, कंडक्टेड अ ब्रीफ बट हाईली सब्सटेंशियल 3 आवर ऑफिशियल विजिट टू न्यू दिल्ली। 3 का नहीं, 2 ही घंटे का था अगर हम लोग बात कर लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रोक ऑल द प्रोटोकॉल टू पर्सनली रिसीव द प्रेसिडेंट MBZ। देखो होता क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी देश के राष्ट्रपति को लेने नहीं जाते हैं। जिनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध होते हैं उन्हीं को वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते हैं भाई। तो MBZ और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन दोनों के जो संबंध है ना, वो काबिले तारीफ है। अब आगे समझ जाते हैं कि आगे क्या। दिस वॉज MBZ 5th विजिट टू इंडिया इन द लास्ट 10 years and his 3rd as a president, highlighting the consistent high level engagement between the two nations। मतलब ये तीसरी बार जब प्रेसिडेंट बने हैं, पहले क्राउन प्रिंस थे, उसके बाद ये तीसरी बार भारत आ चुके हैं दोस्तों। अब समझ लेते हैं $200 billion एम्बिशन, डबलिंग डाउन ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखो इसमें क्या डील हुआ है कि भारत और यूनाइटेड अरब इमिराट्स के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2022 में साइन हो गया था। बोथ लीडर्स सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू डबल बायलैटरल ट्रेड बाय टू $200 billion बाय 2032। देखो दोनों देश यूनाइटेड अरब इमिराट्स और इंडिया दोनों चाहते हैं कि 2032 तक इन दोनों के बीच जो ट्रेड है ना वो $200 बिलियन तक हो जाए। और वो आसानी से हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड अरब इमिराट्स वो भी बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है और भारत भी हो रहा है, तो दोनों देशों को अच्छा खासा फायदा होना। बायलैटरल ट्रेड हैज ऑलरेडी सर्ज $100 billion इन फिजिकल ईयर 2024-25, डेमोन्स्ट्रेटिंग द रैपिड ग्रोथ स्पर्ड बाय CPA। देखो अभी ऑलरेडी हम लोग $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करते हैं। पहले 2024 और 25 में $100 बिलियन और 2032 में $200 बिलियन करने का टारगेट रखा है, मतलब 100% का ग्रोथ। UAE is India's second largest export destination and 6th largest foreign direct investors, with investment estimated around $20 to $21 billion in 2023 to 24। देखो यूनाइटेड स्टेट्स के पास तेल है और बहुत सारा पैसा है, तो वो कोई एक डेवलपिंग कंट्री को खोजते रहते हैं जहां पर वो इन्वेस्ट कर सके। तो उसी का नतीजा है कि वो 20 से 21 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट 2023 से 2024 तक चलता जाएगा। भारत और UAE के संबंध इतने अच्छे हैं कि मतलब समझ लो यूनाइटेड अरब इमिराट्स में जो एक्सपैट है ना उसके सबसे ज्यादा आबादी भारत की है। मतलब भारत से कम 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो यूनाइटेड अरब इमिराट्स में काम करते हैं। वहां जो इमिराट्स है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है उसके CEO से लेकर के जो लोअर लेवल का कर्मचारी होता है ना, सारे लोग हम लोग ही सप्लाई करते हैं, मजदूर से लेकर के CEO तक। समझ लो कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की इकोनॉमी है ना वो भारत के द्वारा सप्लाई किए गए लेबर के कारण ही बहुत इंपॉर्टेंट होता। और भी देश हैं उसमें, लेकिन भारत और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के मतलब अभी कुछ ज्यादा ही संबंध। भाई आगे चलते हैं भाई।
फॉरन फॉर्जिंग अ सील द न्यू स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। देखो, ये जो $200 बिलियन $300 बिलियन का जो भी डील हुआ है ना, वो तो कहने के लिए है, वो ऑलरेडी से ही हो रहा था, उसके लिए कोई डील करने की जरूरत नहीं। अब समझते हैं कि भाई अभी यूनाइटेड अरब इमिराट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आए क्यों भाई? एक डिफेंस पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं क्या हुआ। इंडिया एंड यूएई साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। दिस पार्टनरशिप एम टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कोलैबोरेशन इन ट्रेनिंग, स्पेशली फलाना ढिमका। देखो, अभी हो क्या रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक हुआ है सो कॉल्ड ट्रेड डिफेंस पैक्ट, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर सऊदी पर हमला हुआ था तो वो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं भाई जो यूनाइटेड अरब इमिराट्स है ना, वो बहुत नाराज चल रहा था। क्यों नाराज चल रहा था? देखो, ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ना, यूनाइटेड अरब इमिराट्स सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाह रहा है, क्योंकि यमन एक देश है। यमन में क्या हो रहा है कि वहां पर दो नहीं तीन लोग इन्वॉल्व हैं। एक है सऊदी अरेबिया, एक है यूनाइटेड अरब इमिराट्स, और तीसरा है हुती रिबल्स, जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तीनों एक एक जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ। सऊदी अरेबिया जो जिसको लीड करता है ना, वहां की जो यमन की सरकार है, और यूएई जिसको लीड करता है, वो दोनों आपस में लड़ कट के मर रहे हैं। और इसके बाद हुआ क्या है कि सऊदी अरेबिया ने यूएई को धमकी दिया था कि तुम यमन से अपने जो भी हथियार है वापस ले जाओ। इसके बाद से यूनाइटेड अरब इमिराट्स और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया तो बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो यूएई के इंटेलिजेंस एजेंसी है वो यमन में बहुत सारा आतंक मचा रहे हैं। सब के सब यमन में अपने इंटरेस्ट को साधना चाह रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा तेल है जिसको लेकर के सऊदी अरेबिया और यूएई में लड़ाई चल रही है, और ये वर्चस्व की लड़ाई है दोस्तों। इसके बाद हुआ क्या है कि यूनाइटेड अरब इमिराट्स के पास कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए डिफेंस के मामले में कोई है नहीं, क्योंकि यूएई जो है ना, वहां लोग काम तो करते हैं 30 से 40 लाख, लेकिन उसकी जो कोर पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, मात्र 10 लाख की आबादी है, और उसमें से उसके पास आर्मी है ही नहीं। आर्मी जो भी है वो नाम मात्र का 20 से 30 हज़ार या 50 हज़ार, 1 लाख के आसपास स्टैंडिंग आर्मी है, एयरफोर्स है, पैसा बहुत है, बट लड़ने के लिए उनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है भाई। किसी ने भी अगर अटैक कर दिया ना यूनाइटेड अरब इमिराट्स पे, तो उसके पास अभी फिलहाल कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके थ्रू वो काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो डिफेंस पार्टनरशिप जो भारत के साथ हुआ है उसमें दो चीज हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड अरब इमिराट्स को चाहिए भाई टोटल सिक्योरिटी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहां पर अपना एयरबेस और मिलिट्री का छोटा मोटा स्पेस बना के रखा है यूएई में, बट दैट इज नॉट मोर देन इनफ। क्योंकि कतर पर जब इजराइल ने हमला किया था ना, तो कोई बचाने नहीं आया था कतर को, जबकि जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है ना मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट का, वो कतर में ही है। तो यूएई को लगता है कि भाई अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास चला गया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचता है, वो क्या है? इंडिया। इंडिया चाहिए यूनाइटेड अरब इमिराट्स को अपने सिक्योरिटी के लिए, अभी के लिए फिलहाल। India highlights UAE role in energy security, announces 10-year LNG supply agreement। देखो, इसमें एक तो ये पैक्ट हुआ है कि भैया कि हम लोग डिफेंस पैक्ट किए हैं, साथ साथ यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है। हिंदास HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एंडॉक गैस साइन अ 10-year एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखो, यूएई में बहुत सारा गैस और तेल निकलता है, और यूएई में भी खासकर अबू धाबी जो एरिया है वहां पर, और उस कंपनी का नाम है ANDOC। उसके साथ HPCL ने टाई अप किया है कि भाई हम लोग नेचुरल गैस LNG जो अपने सिलेंडर में डालता है ना, उसको इंपोर्ट करेंगे। अंडर द डील यूएई विल सप्लाई 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ LNG टू इंडिया स्टार्टिंग इन 2028। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 2028 में स्टार्ट हुआ। दिस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अंडरस्कोर्स द यूएई's क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। देखो, अब क्या हो क्या
जिस तरीके से भारत विकसित हो रहा है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, उसके ही पास उसके बाद क्या होने वाला है, एनर्जी का जो डिमांड है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। और इससे क्या होगा कि एलएनजी हमें तो मिलेगा, और यूएई जो है ना ज़्यादा दूर नहीं है, अमेरिका की तरह मतलब 2-4 हज़ार 5,000 10,000 किलोमीटर दूर नहीं है, वो बाजू में ही है। इससे क्या होगा कि यूएई अपना एनर्जी हमें बेच सकता है और हमको फायदा होगा, और इससे क्या होगा, जो इंटर डिपेंडेंसी है ना दोनों देशों के बीच, वो बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर में अगर कभी भी ज़रूरत पड़े भारत को यूएई की, तो यूएई उसको सपोर्ट करेगा, और इंडिया को ज़रूरत पड़ेगा तो इंडिया यूएई को सपोर्ट करेगा। तो ये होता है। और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर हैंडशेक, पायनियरिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, both nations agreed to explore the partnership in advanced nuclear technology, a significant step in strategic relationship. Discussion include the development and deployment of large nuclear reactors and innovative small modular reactors. This cooperation is facilitated by India's enactment of the शांति। देखो, भारत खुद भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, यूएई ने भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी बना रखा है, जिसको चलाने के लिए एक्सपर्टीज मोस्टली इंडिया से ही जा सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर डील है ना, इसमें हैंडशेक करने का बहुत आवश्यकता था, खासकर यूनाइटेड अरब इमिराट्स को, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यूनाइटेड अरब इमिराट्स में बन गया है, मोस्टली विद द हेल्प ऑफ रशियन और द यूनाइटेड स्टेट कंपनीज। और भारत इनके साथ जब ये डील होगा, तो जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होता है ना, उसको बनाने में लगता है बहुत सारा पैसा। तो पैसा आएगा कहां से? तो यूनाइटेड अरब इमिराट्स इसमें भारत की सहायता कर सकता है, भारत को वो पैसा देगा, भारत बदले में अपना मैन पावर और टेक्नोलॉजी वो साथ में देगा। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और फ्यूचर में अगर इस डॉक्ट्रिन को अगर हम समझ लें, तो हो सकता है कि यूनाइटेड अरब इमिराट्स और इंडिया दोनों मिलकर के भी जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के जैसा ट्रेड पैक्ट हुआ है ना, डिफेंस पैक्ट, वो दोनों भी कर ले। और आने वाले समय में आप ये मान के चलो, यूनाइटेड अरब इमिराट्स भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, और साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन सकता है। आगे चल के देख लेते हैं भाई। गेटवे टू स्टार्स ज्वाइंट वेंचर्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, a letter of intent was signed between India's INSPAC and the UAE Space Agency for collaboration on space industry development। देखो, यूनाइटेड अरब इमिराट्स वो भी स्पेस में अपने आप को साबित करना चाहता है। उन्होंने अभी खुद भी अपना चंद्रयान और बहुत सारे जो जहाज है, स्मॉल सैटेलाइट्स, उसको या तो जापान या फिर टेस्ला का जो स्पेस एक्स है उसके थ्रू वो भेज रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि द ज्वाइंट इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड स्पेस इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ज्वाइंट मिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, स्पेस में यूएई को चाहिए हेल्प, तो भारत की अपनी जो एक्सपर्टीज है वो उसमें सहायता कर सकती है उसको। दूसरी बात यह है कि भाई भारत के स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अभी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अभी भी पुराने जमाने के पीएसएलवी एमएसएलवी पता नहीं कहाँ कहाँ पे टिके हुए। और अमेरिका को देख लो, तो भाई ऐसा ऐसा रॉकेट बना रहा, और इतना बड़ा बड़ा रॉकेट बना रहा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्चेज इन यूनाइटेड स्टेट इज सिग्निफिकेंट। इंडिया में हम लोग साल भर में 5 या 10 लॉन्च करते हैं, उसमें से भी 1-2 फेल कर जाता है। तो अभी इसरो ने अच्छा काम किया है, बट बिना इन्वेस्टमेंट के इसरो का कोई भला नहीं होने वाला है। अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में अमेरिका और चाइना जैसे देशों के साथ compete करना, देन वी नीड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, और ये होना भी चाहिए। और यूनाइटेड अरब इमिराट्स का जो इतना सारा $1 ट्रिलियन का उनका सॉवरन फंड है, उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा ना भाई। इसने टेस्ला में पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इंडिया में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो यूएई के लिए भी ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा भाई। इन्वेस्टिंग इन इंडिया फ्यूचर, द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। देखो, अब क्या है कि यूएई के पास भाई $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेवरल जो उसके पास है ना फंड है। अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? पाकिस्तान में करेगा। ऑलरेडी उसने पाकिस्तान में जाकर के उसके एयरपोर्ट और पीआईए को यूएई ने खरीद लिया है, बट वहाँ से रिटर्न आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान में सब पैसा खा जाते हैं। बच गया भाई चाइना को इतना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है नहीं। तो अगर यूएई को सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश पर बेट खेलना होगा तो वो इंडिया ही है उसके लिए। और इसके लिए
investing in Dholera Special Investment. A letter of intent was signed for UAE's investment in development of the Dholera Special Investment Region in Gujarat. This mega partnership includes the development of an international airport, a greenfield port, and a smart urban township. ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो धोलेरा एरिया है जो गुजरात में बन रहा है, उसके लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड पोर्ट, इन दोनों में शायद यूएई इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जो डीपी वर्ल्ड है ना, दुनिया का, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, और वहाँ का पोर्ट है ना, उसमें टेक्नोलॉजी में यूएई आगे है, तो इसमें हमारी सहायता कर सकते। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इनकम्पसेस अ रेलवे कनेक्टिविटी टू एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो धोलेरा में यूएई का इन्वेस्टमेंट अब होगा, और इससे धोलेरा को बहुत फायदा होगा, और भारत और यूएई के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। डिजिटल फ्रंटियर्स बाय सुपर कंप्यूटिंग, एआई एंड डिजिटल एम्बेसीज, ठीक है। India and UAE have agreed to collaborate on establishing a supercomputing cluster in India. Both sides will explore cooperation in setting up a data center and strengthening collaboration in AI, a futuristic concept. Digital embassies under mutually recognized sovereignty agreement was also discussed. देखो, यूनाइटेड अरब इमिराट्स है ना, वो 50 साल आगे का सोचता है, वो 2 साल 5 साल का नहीं सोचता है। और यूएई की बात अगर देखोगे ना, तो वो हमेशा 10 साल 15 साल की नहीं, 20-20 साल और 50-50 साल का फ्यूचर सोच के चलता है। और उसी के हिसाब से किसी ने भी दुबई को देखा होगा ना, तो उसका जो ग्रोथ है ना भाई, वो ऑलरेडी आने वाले 50 साल के लिए सोच कर बैठे हुए हैं। और एआई में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, यूएई इसमें लीड कर रहा है, खासकर मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ, क्योंकि जो मैन पावर है ना, वो यूएई के पास नहीं है और इंडिया के पास है। चलो, ये डील भी बहुत अच्छी है। डीपनिंग फाइनेंशियल टाइज, गिफ्ट सिटी एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। यूएई's FAB DP World to establish operations in Gujarat nations aim for cross border payment linkage। देखो, जो यूएई का बैंक है FAB, जिसका नाम है फर्स्ट अबू धाबी बैंक, डीपी वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बता दिया, वहाँ की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। टू एस्टैब्लिश ऑपरेशन इन गुजरात नेशन एम फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। देखो, एफएबी का काम होगा कि भाई जो इंडिया और यूएई के संबंध है, अगर आप चाहते हो कि यूएई से इंडिया में पैसा भेजना, तो यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हो दोस्तों। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लाखों करोड़ों अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर एक्सपैट जो है ना, यूएई से इंडिया भेजते हैं। द यूएई's फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड विल एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन इन गुजरात गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो है ना, आने वाले समय में अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, तो समझ लो कि भाई ये नया दुबई बन सकता है, लेकिन चाहिए भाई इन्वेस्टमेंट। देखते हैं क्या होता है। दिस मूव एम्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल एंड द लॉजिस्टिक लिंकेज बिटवीन द टू नेशंस। बोथ लीडर्स डायरेक्टेड देयर टीम्स टू वर्क टुवर्ड्स इंटरलिंकिंग देयर नेशनल पेमेंट सिस्टम। समझ गए, ये यूपीआई से रिलेटेड है। फ्रॉम फार्म टू फोक, enhancing food security cooperation. A MOU was signed to enhance cooperation in food security. The MOU between India's APEDA and the UAE's Ministry of Climate Change focuses on food safety and technical requirement. देखो, यूएई रेगिस्तान है, वहाँ पर खेती होती नहीं है, तो उनको अपना फूड सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने ब्लॉकेट लगा दिया, तो जाएगा कहाँ से सामान भाई? वो इंडिया से ही जाएगा। तो उसके लिए तो भाई बहुत मेक और ब्रेक सिचुएशन है। दिस इज एक्सपेक्टेड ईज मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट टू द गल्फ रीजन। और ये बहुत बड़ा मूव होगा, क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा। जो सेव यहाँ 50 रुपये का मिलता है, यूएई में 200 का मिलेगा। तो फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं भाई cultural bridges. The House of India in Abu Dhabi. A decision was made to establish the House of India in Abu Dhabi as a symbol of the enduring friendship. This culture space will feature a museum of Indian art and heritage and architecture. The UAE will also provide artifacts for the National Maritime Heritage Complex at the Lothal at India. देखो, ये जो कल्चरल है ना, इंडिया और यूएई, समझ लो कि यूएई में अगर आप कभी जाते हो तो भाई इंडिया ही मिलेगा और इंडियन लोग ही वहाँ पर मिलेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। The geopolitical context, IEMEC and I2U2.
The extended India-UAE partnership is a key component of the United India Middle East European Economic Corridor. Both nations are also crucial members of the I2U2, which includes Israel and the US, focusing on strategic partnership. This visit and the agreement signed are seen as a strategic, मतलब ये जो आईमेक है ना, ये जो मैप में आप देख रहे हो, कोई भारत से निकल के सबसे पहले जगह यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, और यहाँ से ये वाला रूट लेकर के सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन और इजराइल के साथ ये ग्रीस में जाकर के मिलेगा। तो ये जो है ना अभी कुछ दिन से बंद पड़ा हुआ, इसको भी रिवाइव करने के बारे में दोनों में बात हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है इसके ऊपर। A decade of standing tie, a look back. The India-UAE Comprehensive Strategic Partnership was initially established in 2017. The PM Modi has visited the United States, UAE 7 times in the last 9 years, a testament to the intensify. The relationship has been marked by growing trust and convergence of strategic interest. देखो, इतनी बार मोदी जी जा चुके हैं यूएई कि समझ लो कि यूएई अब इंडिया का ही पार्ट बन के रह गया है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कोट ऑफ कॉन्फिडेंस, देखो, वर्ड्स फ्रॉम द लीडर्स, हिज विजिट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ही अटैच टू अस। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट पे लिखा कि भाई went to the airport to welcome my brother, not my friend, it's the brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Joint statement. The leaders agreed that the United UAE-India Comprehensive Strategic Partnership has continued to strengthen over the past. देखो, जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री, उन्होंने डिस्क्राइब विजिट एज शॉर्ट बट एक्सट्रीमली सब्सटेंशिएट। देखो, ये जो भी यूएई और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है ना, इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, इन तीनों की नज़र बनी रहेगी और हमारी नज़र भी बनी रहेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, जो शेख साहब की जो विजिट हुई है इंडिया में, क्या वो बस ट्रेड के लिए थी या फिर कोई एक लार्जर डिफेंस ट्रीटी होने वाली है या ऑलरेडी हो चुके हैं जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।